नमस्कार साथियों, आज मैं महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आया हूं। साथियों, MGGS यानी कि महात्मा गांधी संविदा भर्ती से संबंधित आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो साथियों, MGGS से रिलेटेड बहुत सारी जो कमेंट्स आते हैं उन सारे कमेंट्स का आंसर देने के लिए आज का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि सर अदर स्टेट वालों की नियुक्ति कब तक होगी। तो साथियों, अभी मैंने रिसेंटली एक ऑर्डर डाला था, उस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो या जिन्होंने भी संविदा में अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल लिस्ट में और वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो साथियों उनकी जो सीट है उसे रिक्त नहीं माना जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीट है वो रिजर्व है, उस सीट पर अन्य साथियों की या अन्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। तो साथियों, पहला आपका डाउट क्लियर हुआ कि हमारी जो ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो साथियों, आपकी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे बीकानेर निदेशालय से। पूरी तरह से वेरीफाई होने के पश्चात ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण आपका डाउट्स है और इस डाउट्स को क्लियर कर ही दिया मैंने इस सवाल का आंसर देके कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि आपकी जो सीट्स को वैकेंट नहीं माना है, क्योंकि आपकी सीट पर काउंसलिंग हो चुकी है, तो काउंसलिंग होने वाली सीट को वैकेंट नहीं माना है। साथ ही साथ अन्य प्रश्न जो बनते हैं वो कहते हैं कि सर नई संविदा भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो साथियों, 9,500 के लगभग पद थे, तो 4242 इसमें सेलेक्ट हुए, तो लगभग आधे से ज़्यादा पद रिक्त रहे। तो लगभग कह सकते हैं कि संविदा की आधी ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। तो साथियों, नई जब भी भर्ती आएगी या आने की संभावना बनेगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन साथियों, एक बात और ध्यान दीजिए कि आधी सीटें वैकेंट है, तो संभवतया हो सकती है कि आने वाले समय में नई भर्ती आ जाए। फिलहाल साथियों, जो रिक्त पदों पर जो विभागीय कार्मिकों के जो अभी एग्ज़ाम्स हुई रिसेंटली 10 तारीख को, उसका रिजल्ट अभी परसों ही जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने के उपरांत उनके इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू के पश्चात उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो साथियों, उनकी ज्वाइनिंग तो विभिन्न पदों पर होगी, जैसे प्रधानाचार्य से लेकर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड, तृतीय श्रेणी अध्यापक, UDC, LDC, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट्स, डिफरेंट पदों पर होगी। तो साथियों, अब महत्वपूर्ण बात आती है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ ओपन करने का समय आ गया है। तो साथियों, अन्य राज्यों के कार्मिक जो है, अन्य राज्यों के कार्मिकों के शिक्षकों की नियुक्ति कब तक, तो बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। लगभग आप वेट कीजिए, लगभग 15 दिन तक वेट कर लीजिए, इसमें आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। क्योंकि साथियों, जो विभागीय कार्मिकों की उनके इंटरव्यू होंगे, हो सकता है उस दौरान आपके भी कुछ न कुछ नई अपडेट निकल के आ जाए। नियुक्त कार्मिकों की उपस्थिति ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो साथियों, मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर हमारी जो भी MGGS संविदा कार्मिक नियुक्त हुए हैं कि सर हमारी अटेंडेंस शाला दर्पण पे नहीं हो रही। तो साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर आपका अभी नामांकन नहीं है, इसलिए आपकी जो रजिस्टर जो बना रखा है उस पर ऑफलाइन आपकी अटेंडेंस होगी। तो साथियों, वेतनमान का ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर से कोई संबंध नहीं है। आपका जो वेतनमान है आपके ऑफलाइन रजिस्टर के आधार पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्त कार्मिकों की वेतन व्यवस्था। तो साथियों, नियुक्त कार्मिकों की वेतन व्यवस्था शुरुआत के महीने में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन साथियों अगले 1-8 महीने बाद आपकी जो वेतन का जो व्यवस्था है वो एक फ्लो चार्ट में यानी कि एक फिक्स टाइम टू टाइम बनती रहेगी। इसलिए आपको वो समस्या नहीं लेनी है या उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो DDO है यानी कि आहार वितरण अधिकारी है, जो प्रधानाचार्य है, वो आपकी सैलरी बना देंगे टाइम टू टाइम। आप अपनी ID वगैरह बनवा लीजिए। तो इनकी NPS कार्ड। तो साथियों, जो NPS कार्ड आपको अपने स्तर पर NPS अकाउंट खुलवाना है बैंक में और 10% आप उसमें डालना है। ये इसमें अनिवार्य। RGHS जैसी सुविधाएं महात्मा गांधी जो संविदा कार्मिक हैं उनको अभी उपलब्ध नहीं है। तो साथियों,
ये RGHS की सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए हैं अभी फ़िलहाल में। अब साथियों एक और आपकी जो दुर्घटना बीमा है उसका आपके ज़रूर है, उसमें लिखा हुआ था क्लियर कब तक अन्य राज्यों के आदेश। तो साथियों 15 दिन आप वेट कर लीजिए, 8-15 दिन के अंदर आपके आदेश हो जाएंगे। आपकी काउंसलिंग तो हो ही चुकी है, अब केवल आदेश होना बाकी है, तो थोड़ा आपको वेट करना है। और आपकी जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं, आप उसके बारे में चिंता न करें। जैसा कि अभी रिसेंटली जो ऑर्डर आया था उसमें मैंने क्लियर ही बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उस ऑर्डर को एक बार और देख सकते हैं अपने डाउट या संशय को दूर करने के लिए। अब साथियों नियुक्त कार्मिकों की कार्य, तो साथियों जो भी MGGS संविदा भर्ती या जो भी शिक्षक जो हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं उन सभी के कार्य शैक्षणिक योग्यताधारी हैं तो उनको टीचिंग कराना है। इसके अलावा आपको एडमिशन प्रोसेस करना है, नामांकन वृद्धि करना है, शाला दर्पण अपडेशन के कार्य करने हैं, यूडाइस के कार्य करने हैं, नो बैकडे एक्टिविटी करवानी है, अन्य स्कॉलरशिप के फॉर्म्स या जो भी स्कूल एक्टिविटी जो भी होती है टीचिंग यानी कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन सभी में हेल्प करनी है, उन सभी में आपको अपनी सहायता करनी है। तो साथियों जो भी शिक्षक के कार्य हैं वही कार्य आपके हैं, लेकिन पंचायत सहायकों में जो प्रशैक्षणिक यानी कि BEd धारी है या STC धारी है वो शिक्षण कार्य में सहायता कर सकते हैं। और जो शैक्षणिक यानी कि जैसे MDM इसमें भी आपका सपोर्ट लिया जा सकता है। तो जितने भी विभागीय योजनाएं स्कॉलरशिप ले लीजिए, रिजल्ट तैयार करने से लेकर शाला दर्पण अपडेशन, यूडाइस अपडेशन या जो भी है उन सारे कार्यों में आपकी हेल्प ली जा सकती है। तो वो सभी कार्य आपके लिए है। टीचिंग का जो है वो मेन कार्य है, तो आपको टीचिंग के अलावा अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी जैसे नो बैकडे एक्टिविटी है, योगा एक्टिविटी है या प्रार्थना है, प्रार्थना सभा है, तो सारी इसमें आपको अपना सहयोग देना है। तो ये कार्य आपके हुए हैं। अब साथियों संविदा भर्ती में नियुक्त कार्मिकों का समय काल, तो साथियों संविदा भर्ती में नियुक्त जो कार्मिक हैं उनका जो टाइम पीरियड अभी 1 वर्ष के लिए है। तो समय समय पर साथियों ऑर्डर वृद्धि होते रहते हैं, तो जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा आपका टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब साथियों स्थायीकरण कब हो सकता है, शर्तें और सेवाकाल। तो साथियों पहले आप खुद ही देख लीजिए, पहले के जो संविदा कार्मिक है लगभग सभी ने 5 साल 6 साल 7 साल 5-6 साल काम किया, उसके बाद वो स्थायीकरण के लिए उनको उस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। तो आप स्थायीकरण के लिए अभी वेट कीजिए। साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि परमानेंट कब करेंगे, परमानेंट कब करेंगे। तो आप पिछले संविदा कार्मिक को देख लीजिए, उनको लगभग 5-5 साल 2-2 साल 4-4 5-5 साल हो गए, तब जाके उनका अभी उनके ऊपर विचार मंथन किया जा रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि आप बार बार ये क्वेश्चन करते हो सर परमानेंट कब करेंगे, परमानेंट कब करेंगे। तो परमानेंट करने के लिए आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। आप 2-5 साल कार्य कीजिए तभी आपके परमानेंट जैसी संभावनाएं आगे बनेगी। कई सारे वीडियो आ रहे हैं कि परमानेंट परमानेंट परमानेंट, तो आप उन सारे वीडियो को आप वास्तविक धरातल पर उतरिए और वास्तविकता देखिए। ओके, स्थायीकरण कब हो सकता है, तो साथियों मैंने आपको बता ही दिया, इसमें आपको कम से कम 5 साल सेवाएं तो करनी ही पड़ेगी। क्या नई संविदा भर्ती आएगी या नहीं है, तो साथियों नई संविदा भर्ती आ सकती है लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा सीटें वैकेंट है। तो हो सकता है इन सीटों को आगे इंक्लूड कर दिया जाए और नई वैकेंसी निकाल दी जाए। अभी फिलहाल नई संविदा भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है आगामी समय में या आगामी वर्ष में या 5-6 महीने बाद बीच में आ जाएं, तो आने पर आपको न्यूज अपडेट करा दी जाएगी। अब साथियों पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक और कनिष्ठ सहायक के कार्य, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था कि पंचायत शिक्षकों के जो कार्य हैं और कनिष्ठ सहायक के कार्य हैं, पाठशाला सहायक के कार्य हैं और पंचायत सहायक के कार्य। तो साथियों इनमें जो प्रशैक्षणिक योग्यताधारी है उनको काम टीचिंग के अलावा अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे नो बैकडे एक्टिविटी है, एडमिशन है, पंचायत की मासिक बैठकों में भाग लेना है, PTA मीटिंग करवानी है, या जो नामांकन अभिवृद्धि के लिए अभिभावक से संपर्क करना है, या जो अन्य सरकार की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं या अन्य योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करा के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ दिलाने का प्रयास करना है। और साथ ही साथ शिक्षण कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य में अन्य जो अध्यापक हैं
उनकी मदद करनी है। योडाई संबंधी कार्य, शाला दर्पण संबंधित कार्य और उपस्थिति, नामांकन वृद्धि, नो बैग एक्टिविटी, एजुकेशनल मोटिवेशनल प्लस प्रार्थना सभा या अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों में अपना सहयोग देने का काम सभी जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स लगे हैं या पंचायत सहायक लगे हैं, कनिष्ठ सहायक लगे हैं, उन सभी को करना है। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बढ़िया या इंटरेस्टिंग रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ या ऐसे मेरी कल्पना है। तो साथियों, इस कल्पना को साकार आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरी एनर्जी आपके मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। यदि आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार के वीडियो निरंतर इस चैनल पर लाते रहिए, तो साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो ज्वाइन कर लीजिए। और आप अपने टिप्स या सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उनके आंसर देने का प्रयास मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।